किसा गौतमी एक गरीब महिला थी जो अपने पति और बच्चे के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। उसकी दुनिया उस समय उजड़ गई जब उसका एकमात्र पुत्र, जो बहुत ही छोटा था, अचानक बीमार हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। अपने पुत्र की मृत्यु से किसा गौतमी का मन टूट गया और वह गहरे दुख में डूब गई। अपने मृत बच्चे को गोद में लेकर वह गांव के हर घर गई, हर दरवाजे पर दस्तक दी और लोगों से विनती की कि वे उसके बेटे को जीवित कर दें। लोग उसे देखकर दुखी होते, लेकिन वे यह जानते थे कि मृत शरीर को पुनः जीवित नहीं किया जा सकता। कुछ लोग उसे सांत्वना देते तो कुछ उसे समझाते कि मृत्यु जीवन का एक अटल सत्य है। लेकिन किसा गौतमी अपने पुत्र के बिना यह सत्य स्वीकार नहीं कर पा रही थी। किस्सा गौतमी को किसी ने यह सलाह दी कि वह गौतम बुद्ध के पास जाए, वे उसे उसके दुख से मुक्ति दिला सकते हैं। किसा गौतमी तुरंत बुद्ध के पास पहुंची और उनसे विनती करने लगी, मेरे बेटे को जीवित कर दो, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। गौतम बुद्ध ने उसकी व्यथा को सुनकर कुछ क्षणों तक विचार किया और फिर बड़े ही शांत स्वर में बोले, मैं तुम्हारे बेटे को पुनः जीवित कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे एक छोटी सी चीज चाहिए। तुम गांव में जाओ और मुझे एक सरसों का बीज ले आओ, लेकिन याद रखना वह बीज उस घर से होना चाहिए जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। किसा गौतमी को उम्मीद की एक किरण दिखाई दी और वह तुरंत गांव की ओर चल पड़ी। वह हर घर का दरवाजा खटखटाने लगी और लोगों से पूछने लगी, क्या इस घर में कोई कभी मरा नहीं है? मुझे एक सरसों का बीज चाहिए। पहले घर में एक वृद्ध महिला ने दरवाजा खोला और कहा, हम तुम्हें सरसों का बीज तो दे सकते हैं, लेकिन इस घर में कुछ वर्ष पहले मेरे पति की मृत्यु हो गई थी। यह सुनकर किसा गौतमी निराश हो गई और दूसरे घर की ओर चल पड़ी। वहां जाकर उसने वही प्रश्न किया, लेकिन उसे फिर से वही उत्तर मिला, इस घर में भी किसी न किसी की मृत्यु हो चुकी है। वह घर दर घर जाती रही, लेकिन उसे ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां मृत्यु का अनुभव न हुआ हो। हर घर में कोई न कोई प्रियजन की मृत्यु हो चुकी थी। धीरे धीरे किसा गौतमी को यह एहसास होने लगा कि मृत्यु जीवन का एक अनिवार्य और अटल सत्य है। यह केवल उसके साथ ही नहीं हुआ था, बल्कि हर परिवार ने कभी न कभी किसी प्रियजन को खोया था। जब यह सच्चाई उसके मन में बैठ गई तो उसे अपने पुत्र की मृत्यु का गहरा अर्थ समझ में आया। उसने सोचा, मैं अकेली नहीं हूं जिसने अपने प्रियजन को खोया है। यह संसार का नियम है, जो पैदा होता है उसे एक दिन मृत्यु को प्राप्त होना होता है। इस सत्य का बोध होने के बाद वह गौतम बुद्ध के पास वापस लौटी। अब उसके मन में शांति थी। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मुझे अब समझ में आ गया है कि मृत्यु जीवन का एक हिस्सा है। मेरा दुख अब कम हो गया है। बुद्ध ने उसे प्रेम पूर्वक देखा और कहा, मृत्यु अटल है, कोई इससे नहीं बच सकता। जो लोग मृत्यु के सत्य को समझ लेते हैं वे अपने दुख से ऊपर उठ जाते हैं। अब तुम अपने जीवन को शांति और करुणा के मार्ग पर चलाओ। इस प्रकार किसा गौतमी को जीवन और मृत्यु का वास्तविक ज्ञान प्राप्त हुआ और वह अपने दुख से मुक्त हो गई।